क्या कभी ऐसा सुना है कि भगवान भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। हर साल भगवान जगन्नाथ पूरे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। और इसके पीछे की जो वजह है ना, वो एक भक्त और उसकी अटूट श्रद्धा की एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। तो सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब एक भक्त के लिए भगवान बीमार पड़ जाएं, कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी के पीछे का रहस्य जानते हैं। तो ये पूरी कहानी घूमती है एक परम भक्त के इर्द गिर्द, जिनका नाम था माधव दास। एक ऐसा इंसान जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी गहराई थी कि खुद ईश्वर का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आया। तो चलिए आपको ले चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे। बात है सैकड़ों साल पुरानी, पवित्र शहर पुरी की। यहीं रहते थे माधव दास नाम के एक महान भक्त। अच्छा, माधव दास की भक्ति ना कोई साधारण भक्ति नहीं थी, बहुत गहरी थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले रहते थे और उनकी पूरी की पूरी दुनिया बस भगवान जगन्नाथ के चारों ओर ही घूमती थी। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब वो पूरी श्रद्धा से पूजा न करें, भोग न चढ़ाएं। और कहा तो ये भी जाता है कि उनकी भक्ति इतनी सच्ची, इतनी निर्मल थी कि भगवान खुद उनका लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते थे, और तो और उन्हें साक्षात दर्शन भी देते थे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। और माधव दास के जीवन में ये मोड़ आया उनके कर्मों के फल के रूप में। अब देखिए, कर्म का सिद्धांत तो हम सब जानते ही हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हर काम का फल मिलता है, चाहे इसी जन्म में मिले या अगले में। और माधव दास के लिए भी उनके किसी पिछले कर्म का फल अब उनके सामने आने को तैयार था। और फिर अचानक मानो सब कुछ बदल गया। माधव दास एक बहुत ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। एक ऐसी बीमारी जिसने उन्हें पूरी तरह से लाचार कर दिया, तोड़ कर रख दिया। उनकी हालत बस बिगड़ती ही चली गई। वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। इतने कमजोर कि खुद की देखभाल करना तो दूर, हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। वो पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। और बस यहीं पर, ठीक इसी हेल्पलेसनेस के बीच कहानी एक ऐसा चमत्कारी मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब माधव दास अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे, ठीक तभी कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। जरा सोचिए, उस अकेले बीमार भक्त की सेवा करने भला कौन आया होगा? जब उनका अपना कोई नहीं था, जब वो पूरी तरह लाचार थे, तब किसने उनका हाथ थामा होगा? इसका जवाब, यकीन मानिए, हैरान कर देने वाला है। उनकी सेवा करने आए थे स्वयं भगवान जगन्नाथ। जी हाँ, एक साधारण इंसान का रूप धरकर। और ये कोई ऐसी वैसी सेवा नहीं थी। भगवान ने अपने हाथों से माधव दास की देखभाल की, उनका इलाज किया, उनकी सेवा की और यहां तक कि बिना किसी झिझक के उनकी गंदगी तक साफ की। सोचिए, ये भक्त और भगवान के बीच प्रेम की क्या पराकाष्ठा रही होगी। तो फिर से वही सवाल कि आखिर प्रभु ने इतना कष्ट उठाया क्यों? क्या वजह थी? चलिए अब इस दिव्य प्रेम के पीछे जो रहस्य छिपा है उसे समझते हैं। अब जैसे जैसे माधव दास की सेहत सुधरने लगी, उन्हें ये एहसास होने लगा कि जो उनकी सेवा कर रहा है वो कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। उनके मन में ये बात घर कर गई कि ये तो स्वयं उनके प्रभु हैं। उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा। और तब भगवान ने खुद यह रहस्य खोला। उन्होंने माधव दास से कहा, माधव, ये जो कुछ भी हुआ ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल था। अगर तुम इसे इस जन्म में नहीं भुगतते तो इसे पूरा करने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ता। और मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता। तो मतलब साफ था, माधव दास के कर्मों के हिसाब से उन्हें यह बीमारी भुगतनी ही थी। ये उनकी नियति थी। लेकिन भगवान अपने भक्त का दुख देख नहीं पाए और उन्होंने अपनी कृपा से उनके कर्मों का जो बचा हुआ बोझ था वो खुद अपने ऊपर ले लिया। और बस यही वो वजह है जो हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाती है। अपने प्यारे भक्त माधव दास के कर्मों का वो बचा हुआ भोग अपने ऊपर लेने के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी हर साल पूरे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। और इसी समय को अनसर काल कहते हैं, जब भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते और एकांत में रहते हैं। तो ये कहानी हमें वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि भक्ति, कर्म का नियम और भगवान की कृपा, इन तीनों के बीच का रिश्ता आखिर है क्या? ये कितना गहरा और जटिल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अद्भुत कथा का पूरा सार अपने अंदर समेटे हुए है।